वैशाली और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया। राज्य में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े नेताओं ने उसका दामन छोड़ विपक्षी महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को ज्वाइन कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल में शरद पवार गुट ज्वाइन करने वाली भाग्यश्री ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह मेरे पिता ने शरद पवार गुट को छोड़ा और महायुति ज्वाइन करने के बाद से ही वह अजीत पवार गुट के साथ काम कर रहे थे। वह जनता के कल्याण का झूठा आश्वासन दे रहे थे। दल बदल का सबसे ज्यादा फायदा शरद पवार गुट को हुआ है। बीते 6 महीने के अंदर ही बीजेपी और अजीत पवार गुट के 5 बड़े नेताओं ने शरद पवार गुट को ज्वाइन कर लिया। ये सब कुछ लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। धैर्यशील मोहिते पाटिल ने टिकट न देने पर बीजेपी छोड़कर एनसीपी एसपी ज्वाइन कर ली थी, जिन्होंने माड़ा से टिकट दिया। उसी महीने अजीत पवार के विधायक नीलेश लंके शरद पवार गुट ज्वाइन कर लिया। दोनों ने अपनी अपनी सीट से बीजेपी प्रत्याशियों को हरा दिया। पार्टी में आ गए 1 महीने बाद बीजेपी नेता माधवराव ने भी बीजेपी छोड़कर एनसीपी का दामन थाम दिया। वहीं महायुति के कई नेता जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद है, उन्होंने एनसीपी एसपी ज्वाइन कर ली। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जो केवल 1 सीट जीत पाई। जुलाई में पिंपरी चिंचवाड़ इलाके के एनसीपी चीफ ने भी अजीत पवार का साथ छोड़ दिया। वह एनसीपी एसपी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे थे। वहीं बीजेपी को सितंबर की शुरुआत में झटका लगा, जब देवेंद्र फडणवीस के कट्टर समर्थक माने जाने वाले समरजीत सिंह खटके ने एनसीपी एसपी ज्वाइन कर ली। वह कोल्हापुर के कागल सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। 2 अन्य नेता अतुल बेके और हर्षवर्धन पाटिल के भी शरद पवार के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में भी झेलना पड़ सकता है? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।